हिमाचल की धरती जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, पर आज इसी देवभूमि का एक हिस्सा घुट घुट के सांस ले रहा है। वो हिस्सा है बद्दी। बद्दी जो एशिया और भारत का फार्मा पावर हाउस है, पर आज इस बद्दी में फैक्ट्रियों की संख्या तो बढ़ी पर इंसानों की संख्या घट रही है। सवाल ये नहीं है कि हमें विकास चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या विकास जिंदगी से बड़ा हो गया और क्या बद्दी दिल्ली की तरह गैस चैम्बर बनता जा रहा है। तो आओ समझते हैं। अगर मैं बात करूं बद्दी की, तो सबसे पहले हमें बद्दी की लोकेशन को जानना होगा। बद्दी की अगर हम बात करेंगे तो बद्दी बेसिकली हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है और इसी बद्दी को एशिया का लार्जेस्ट फार्मा और इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। इसके साथ ये बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट का ही पार्ट है और 2003 के स्पेशल पैकेज के तहत बद्दी के अंदर आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है। और आप यहाँ पे मैप भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मैप में ये दिख जाएगा, दिस इज योर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ रीजन। अब बात यह है कि हमने यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में तो जान लिया, पर इसके साथ हमें एक और चीज जानना जरूरी है कि ये जो बद्दी है ये बेसिकली दून का पार्ट है। दून बेसिकली लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच का जो प्लेन वैली एरिया आपको देखने को मिलता है, या फिर अगर मैं कहूं जनरलाइज्ड प्लेन एरिया जो देखने को मिलता है, उसी को हम दून क्षेत्र भी कहते हैं। तो बेसिकली जो बद्दी है, बद्दी जो है एक दून इलाके की टोपोग्राफी रखता है। अब ये टोपोग्राफी आगे चल के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जिसको आगे चल के हम जानेंगे। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो बद्दी की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, यही इसका बहुत बड़ा रूट कॉज बन चुकी है अब एयर पोल्यूशन के लिए। तो अगर हम बात करें बद्दी की एयर पोल्यूशन की, या जो अगर बद्दी जो गैस चैम्बर बन रहा है, उसका कारण है यहां की एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर मैं इस एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं तो बद्दी के अंदर आपको नियरली 2000 प्लस से ज्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, जो डिफरेंट सेक्टर्स की हैं, जिसके अंदर आपको फार्मास्यूटिकल, जिसके अंदर केमिकल, पैकेजिंग, पेंट्स और एडहेसिव इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो बिना किसी एडिक्वेट प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल के ही देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब वहां पे प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस है ही नहीं, तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज भी आपको बद्दी में ऑपरेट होती हुई देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन जो है, या अगर मैं कहूं एयर पॉल्यूशन जो है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम यहां बात करें कि कौन कौन से मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं, मतलब कौन कौन सी वो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो धुएं जो हमारे वातावरण को और जो हमारी सांसों को खराब कर रहे हैं, तो आओ जानते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की, जिसके अंदर आपको सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देखने को मिल जाएंगे, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे यहां पे, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और जिसके अंदर PM10 जैसे हमें देखने को मिलते हैं। ये जो PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का अगर मैं हिंदी में देसी अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है ये बहुत महीन छोटे छोटे कण जो बाद में चल के हमारी जो सांसों में या हमारी हवाओं में घुलते हैं और बाद में चल के हमें कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देते हैं, तो ये वही कण है। इसके अलावा कुछ केमिकल फ्यूम्स जो बाद में चल के एक खतरनाक स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग जो कि मिश्रण होता है स्मॉग, या फिर अगर मैं कहूं स्मोक प्लस फॉग का, जो धुएं और फॉग का मिश्रण कहलाता है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो आपके अगर मैं एयर पॉल्यूटेंट की भी बात करूंगा तो इसी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आपको पार्टिकुलेट मैटर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट उनकी कैटेगरी है, PM 2.5 से 10 के बीच, या फिर कुछ PM 2.5 से भी छोटे, या फिर उससे भी छोटे अगर हम बात करें तो PM 0.1 से भी आपको छोटे देखने को मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स और कुछ गैसेस की अगर हम बात करें, ये ओजोन गैस जब तक ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये गैस बहुत अच्छी है, आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। बट जैसे ही ये ग्राउंड लेवल पे आती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तब ये जो गैस है, तो ये आपकी ये जो गैस आपको देखने को मिलेगी पर्टिकुलरली, ये गैस बहुत खतरनाक बन जाती है। इसके अलावा
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सब मिला के आपको देखेंगे कि ये सब एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी हवा को दूषित कर रहे हैं। इसके अलावा इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगराइजेशन भी है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगराइजेशन भी है, इवन स्टेशनरी सोर्सेज जिसके अंदर हम फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, मोबाइल सोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसे कि गाड़ियां हैं जिनसे एमिशंस निकल रहे हैं, मतलब वो जिस तरह से ये चल रही हैं, तो वहां से आपको धुआं निकलता हुआ देखने को मिलेगा, जो अल्टीमेटली हमारी एयर में मिक्स होगा। और कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिनकी अगर हम बात करें, जैसे कि आपके ज्वालामुखी का फटना है, तब भी गैसेस और धुआं और डस्ट निकलती है, तो वो भी एक कारण बनता है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बद्दी की, तो बद्दी के अंदर ये जो मोबाइल सोर्सेज हैं, जिसके अंदर आपके व्हीकल्स हैं, इसके अलावा जो स्टेशनरी सोर्सेज के अंदर जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं बद्दी को गैस चैम्बर बनाने में। अब अगर हम यहां पे बात करें कि यहां पे PM 2.5 और PM 10, जो अक्सर हमने सुना भी कि जब दिल्ली में की भी अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर बन रही है या दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, तो वहां पे इन PM 2.5 और PM 10 ये जो दो शब्दावली है ये अक्सर यूज होती है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मैं इंसानी हेयर या अगर मैं इंसान के बाल की भी बात करूं, तो उसका जो अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो देखने को मिलता है 50 से 70 माइक्रोमीटर या 50 से 70 माइक्रोन के बराबर। पर यहां पे जब मैं PM 2.5 की बात कर रहा हूं, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.5 माइक्रोन के बराबर है, 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर। मतलब इंसान के बाल से भी महीन ये कण है, जो आगे चल के हमारी सांसों में घुलेंगे, हमारी हवा में घुलेंगे और हमें कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देंगे। सिमिलरली PM जो 10 है, इसके अंदर आपको डस्ट, पॉलन, मोल्ड देखने को मिल जाएंगे, जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर जितना आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो PM 2.5 और PM 10 ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी हवा में मौजूद हैं, जो हमारे बाल से भी पतले हैं, इन बाल से भी महीन हैं, जो हमारी सांसों के अंदर जाएंगे और हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे, फिर चाहे वो अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर वो चाहे ब्रोंकाइटिस की है या फिर कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और इसके साथ अगर हम जानेंगे कि अगर आपका फाइन बीच सैंड की भी अगर हम यहां पे बात करें, तो उसका भी अगर डायमीटर देखें तो उसका भी डायमीटर आपको 90 माइक्रोन या फिर अगर मैं कहूं 90 माइक्रोमीटर जितना आपको देखने को मिलता है, जो कि आप बीचेस के ऊपर सैंड भी देखते हैं। तो उससे भी महीन ये कण आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि यहां पे जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि गैस चैम्बर बन रहा है, तो ये गैस चैम्बर का मतलब है क्या? गैस चैम्बर का सिंपली मतलब है कि आपको यहां पे बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में एयर पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जहरीले हैं। इसके साथ परसिस्टेंट आपको स्मोक और धुएं का मिश्रण, अगर मैं कहूं स्मोक प्लस फॉग का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, और फाउल ऑडर और ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और वहां पे कहीं ना कहीं हवा भी आपकी, जो हवा की स्मेल है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ आपको राइजिंग केसेस किसके देखने को मिलेंगे? अस्थमा के केस आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे, ब्रोंकाइटिस के केस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपकी आंखों और स्किन पे आपको इरिटेशन महसूस होगी, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी पुअर कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये सब कारण है जो ओवरऑल कहीं ना कहीं इस गैस चैम्बर की परिभाषा को डिफाइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कहीं ना कहीं ये जो है आपकी एयर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आई और स्किन इरिटेशन जैसी समस्याओं के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात भी करें कि यहां पे ये AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, तो बेसिकली AQI अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो ये बताता है हमें बेसिकली नंबर की फॉर्म में कि आपकी हवा कितनी शुद्ध है, या फिर अगर मैं कहूं कि वहां पे उसमें पोल्यूशन का स्तर कितना है। अब इसके अंदर डिफरेंट आपको ये नंबर देखने को मिलते हैं, जहां पे 0 से 50 के बीच का मतलब है कि आपकी हवा बहुत
अच्छी है, गुड कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद अगर यही नंबर 51 से 100 के बीच जाएगा तो हम बोलेंगे कि सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक है। अब जैसे ही नंबर 101 से 200 के बीच पहुंचेगा तब ये कैटेगरी बन जाएगी मॉडरेट कैटेगरी। और 201 से 300 के बीच अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल ही पुअर कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और 301 से 400 के बीच तो बिल्कुल ही वेरी पुअर, और 401 से 500 तो मतलब अब बिल्कुल ही सिवियर कंडीशन है, जिसको अगर हम कहें तो बहुत ही हिजार्डस कंडीशन है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहां से आप मेजर करते हैं कि किस तरह से आपकी एयर क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद जो सबसे चिंताजनक था, जो सवाल ये बना कि बद्दी क्या गैस चैम्बर बन रहा है, तो उसका कारण है वहां का पिछले 24 घंटे का एक्यूआई। इवन में अगर आज के एक्यूआई की भी अगर हम बात करें तो आज का एक्यूआई भी आपको 256 देखने को मिलेगा, जो कि सिवियर कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं कहूं कि चिंताजनक क्यों है, कि जो कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जो एवरेज एक्यूआई है उससे 1.8 टाइम्स ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां पे लिखा भी है 1.8 टाइम्स अबव, दैट इज द इन बद्दी इज 1.8 टाइम्स अबव देन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो एवरेज एक्यूआई की भी अगर हम बात करें तो उससे भी 1.8 गुना ज्यादा जो है अकेले बद्दी का ही एक्यूआई आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें मेजर जो एयर पॉल्यूटेंट्स पिछले 24 घंटे के अंदर आपको बद्दी में या एट प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, PM10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ओजोन है। अब अगर मैं इसी ओजोन की बात करूं तो ये जो ओजोन है, जब तक ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है तब तक ये गैस क्या है, एक अच्छी गैस है, आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही है। पर जब ये गैस ट्रोपोस्फेयर के अंदर आती है तब ये लेयर जो है हार्मफुल है, आपको पॉल्यूशन कॉज करती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ओजोन जब तक स्ट्रेटोस्फेयर में तब तक अच्छी, जैसे ही ट्रोपोस्फेयर या आपकी हवा में जैसे ही ये मिक्स हुई जो बिल्कुल निचले लेवल पे जो आपकी लेयर ट्रोपोस्फेयर है, तब ये आपको दिक्कत करेगी। इसके बाद अगर हम यहां बात करें तो पिछले 24 घंटे का अगर हम एक्यूआई देखें तो आप ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली 19 दिसंबर को जो एक्यूआई आपको देखने को मिला वो मिला, मिनिमम एक्यूआई था 248 और मैक्सिमम एक्यूआई था 382। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 382 तक अगर एक्यूआई आपको बद्दी में देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो ये चिंताजनक कितना ज्यादा है। क्योंकि अगर आप बात करें कि इसी एक्यूआई के अंदर आप इसी जहरीली हवा के अंदर आप कॉन्स्टेंटली अगर रहेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो होगी ही, पर इसके साथ आपकी जो एज है वो भी बहुत ज्यादा ढलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक फैक्टर। और अगर हम यहां पे बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो रेड सिंबल है, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको एक्यूआई देखने को मिल रहा है, जहां पे 382 के आसपास जो एक्यूआई टच हो रहा है, तो शाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 6 PM से लेके टिल अगले दिन के सुबह के जो 2 है, अगर मैं कहूं 2 AM तक, फ्रॉम 6 PM टू 2 AM के बीच आप देखेंगे कि मैक्सिमम एक्यूआई का लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि इंडस्ट्रीज जो हैं, रात को जब ऑलमोस्ट सब जो लोग हैं शहर के सोते हैं, या फिर अगर मैं कहूं अपनी जो दैनिक दिनचर्या से फ्री होके जब फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, तो उस टाइम पे फैक्ट्रीज जो हैं बद्दी के अंदर मैक्सिमम पॉल्यूशन कर रही हैं। और ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल की, या अगर मैं कहूं पॉल्यूशन लॉज की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो फैक्ट्रीज यहां पे ऑपरेट होती हुई आपको देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक तरीके से वीक एनफोर्समेंट हमें देखने को मिल रही है गवर्नमेंट लॉज की भी। तो अब अगर हम और बात करें तो इसके साथ जब हमने कहा था कि बद्दी बेसिकली दून इलाके के अंदर हमें देखने को मिलता है, बद्दी की टोपोग्राफी इस तरह की है, तो जो दून इलाका है या दून टोपोग्राफी जो बद्दी की हमें देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे फिनोमेना को भी
प्रमोट कर रही है। टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमेना का मतलब है कि जनरली आप देखते हैं कि नॉर्मल केसेस के अंदर जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, आपका जो टेम्परेचर है डिप होता जाता है। बट जब ये जो रेट है ये उल्टा हो जाए, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएं तो आपको वार्म एयर या अगर टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो उसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कह देते हैं। अब टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो गर्म हवा की टेंडेंसी है कि वो ऊपर उठेगी, तो यहां पे आपको नीचे वार्म एयर, ऊपर आएगी तो कूलर, और ऊपर तक आते आते कोल्ड एयर देखने को मिलती है। पर जब ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो ये जो कूलर एयर है और वार्म एयर है इनकी जगहें इंटरचेंज हो जाती हैं। जब ये एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं तब ये जो कंडीशन बनती है दैट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये कूलर एयर का पैकेट आपको यहां पे देखने को मिलेगा और ये जो वार्म एयर का पैकेट है ये आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। अब ये कंडीशंस रिवर्स हो गई हैं, जिस वजह से ये जो वार्म एयर है एक लिड का काम करती है, एक ढक्कन का काम करती है और नीचे आपको ठंडी एयर ट्रैप होती हुई देखने को मिलती है, जिस वजह से आपको स्मॉग का कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन को प्रमोट करता है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से ये जो बद्दी है वो धीरे धीरे अब गैस चैम्बर बनता जा रहा है। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक और आए तो सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।